नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ अपडेट हैं, वो आपके साथ साझा करनी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो उत्तराखंड में डायट डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जिनका अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है, परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वो लोग भी इस भर्ती में आवेदन की अनुमति चाहते थे, जिसको लेकर के पहले उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। निदेशालय में जो निदेशक महोदय हैं, उनके साथ भी कुछ बदतमीजियां की गई। उसके बाद फिर ये उत्तराखंड सिंगल बेंच में गए, एक पिथौरागढ़ से और एक शायद चमोली से केस था। दो केस गए और वो दोनों ही आपको मैंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि दोनों ही केस सिंगल बेंच से खारिज हो गए थे। उसके बाद सेम वो दोनों केस उत्तराखंड हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में चले गए और कल जो है उन दोनों केसों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ रहा, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही एक केस पर और सुनवाई हुई है। जो एनआईएस डीएलएड से संबंधित साथी हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, ऐसे साथी जिन्होंने एनआईएस डीएलएड करने से पहले बीएड किया हुआ है या कोई अन्य योग्यता है और उन्होंने उस बेस पे एनआईएस डीएलएड यानी 2017 से पहले टेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो आपने देखा होगा जो पिछली भर्ती थी 2906 पदों वाली, उसमें उन लोगों को बाहर करने की बात हो रही थी और उन पर उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की बात थी, ये चल रही थी। उसको लेकर के जो उस भर्ती में सेलेक्ट लोग हुए हैं, ऐसे वो लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए इस बात को लेकर के कि हमने डीएलएड किया है, बस हमने जो हमारा टेट है वो डीएलएड से पहले है, क्योंकि हम पहले बीएड हैं, तो सरकार इस बेस पे हमको जो है हमारी नियुक्ति को रद्द करना चाह रही है और जी हमें आने वाली वैकेंसी में भी लेने के लिए मना किया हुआ है। इस तरह की चीजें, हाँ, यानी कि उस डिप्लोमे को, जो एनआईएस डीएलएड डिप्लोमा है उनको वो वैध नहीं मान रही है। इस चीज को लेकर के भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में सुनवाई हुई है ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी की बेंच। साथ ही उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के निदेशालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने 30 दिसंबर तक भर्ती को पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो लेटर, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है चैनल को अभी के अभी आज ही अपने दूसरों साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पहली न्यूज, दो केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में गए, जिनका अगर केस नंबर की बात करें तो एक 398/2025 और दूसरा केस 400/2025। दोनों केस में जो है एक ही मांग की गई थी कि जो डायट डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जो अभी अपने रिजल्ट के इंतजार में, जिनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, वो लोग माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष डिवीजन बेंच में गए हुए थे। आप सभी जानते हैं सिंगल बेंच में उनका केस खारिज हो गया था।
और वो डिवीजन बेंच पे इस बात को लेकर के गए थे। वहां पर उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने काफी लंबी चौड़ी बहस की। मैंने वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड भी की हुई है। आप उसको 18 मिनट की लगभग वो बहस है, यानी कार्रवाई जो चली है कोर्ट की 18-20 मिनट लगभग चली है, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी की हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। तो उसमें काफी प्रयास किया गया जो पिटिशनर थे इन वकीलों की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया। और जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में जब आपके साथ साझा की थी, जब इनकी सिंगल बेंच की जो याचिका थी वो खारिज हुई थी सिंगल बेंच में, तो उस समय ये बात आ रही थी कि डिवीजन बेंच में जा रहे हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि डिवीजन बेंच में जाने से इन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और डिवीजन बेंच में भी इनकी याचिकाएं यहाँ पर खारिज होंगी। तो ये मैंने कहा था, आपको ध्यान हो तो वैसा ही हुआ। डिवीजन बेंच में भी इनकी याचिकाएं दोनों डिसमिस हुई, यानी कि कल ही केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि जो डायट डीएलएड के ऐसे लोग प्रशिक्षु जो अभी अध्ययनरत हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। कोई मौके के चांसेस नहीं है मिलने के, यानी आवेदन करने का कोई उनको चांस मिलने वाला नहीं है। ये स्थितियां क्लियर हो गई। ये अलग बात है, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन अभी उत्तराखंड से अभी ने कोई राहत मिलने की बात नहीं है, क्योंकि सिंगल बेंच से भी इनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और डबल बेंच से भी खारिज हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इनकी मांग है वो कोई तार्किक मांग नहीं है, वो नियम विरुद्ध मांग है। तो इसलिए उसको ना हाई कोर्ट ने माना है, और मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो ये चीजें इनको वहां से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसका जो फायदा मिलने वाला है ज्यादा, वो हमारे एनएस डीएलएड के जो हमारे साथी हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको फायदा मिले। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि डायट डीएलएड के जो पहले लोग हैं वो हैं, और ये हैं, या चिटपुट जो हैं बाहर के डीएलएड वाले हो सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अब ऐसे डीएलएड धारी जिन्होंने बाहरी राज्यों से डीएलएड किया है, तो आप देख ही रहे हैं पिछली भर्ती में किस तरीके से भ्रष्टाचार कहें या लापरवाही कहें विभाग की, कि कितने बाहर के डीएलएड के हुए, खासकर यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि कश्मीर, श्रीनगर तक से, तमिलनाडु तक से, यानी कितने राज्यों के लोग यहाँ पर जो है सेलेक्ट हुए, जिन लोगों ने बाहर से डीएलएड किया। और वहाँ भी तो उनकी भी जांच आप देख ही रहे हैं चल रही है, और कितने लोगों को निलंबित भी किया गया, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो सारी चीज। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई का डर है, कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर रोकेगा, आवेदन करने से रोका होगा, जो कहीं ना कहीं बाहर से डीएलएड करके आए हैं और यहाँ आवेदन कर दिया है या करने वाले थे, तो उनको कहीं ना कहीं रोकेगा। तो इसका जो फायदा मिल रहा है वो मैं मानता हूं कि एनएस डीएलएड वालों को डेफिनेटली मिलेगा। साथ ही एक केस की और कल ही सुनवाई हुई है माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी की बेंच में। ऐसे साथी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात को लेकर के गए याचिका, जो एनएस डीएलएड से डीएलएड भी किए हैं और उनका जो टेट है वो 2017 से पहले है, और वो 2017 से पहले या तो बीएड है या कोई और दूसरी वैलिड क्वालिफिकेशन उनके पास है जो शिक्षक बनने के लिए उस समय मान्य थी। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील था, जो उसने काफी चीजें समझाने की कोशिश की ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी को, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने यही कहा कि अगर ये इन्होंने एनएस डीएलएड कर लिया है और डिप्लोमा इनको मिल गया है, तो अब आपको दिक्कत क्या है, आप इसको इनवैलिड कैसे कह सकते हैं। ठीक है, पहले वो बीएड थे, गलत रास्ते चले गए, अब वो सही रास्ते आ गए, तो आपको दिक्कत क्या है। आप अगर उस देखेंगे उस क्लिप को तो सारी चीजें स्थिति क्लियर, यानी कुल मिलाकर ये कल जो है, जो एनएस डीएलएड के हमारे कैंडिडेट थे, ऐसे जो याची थे, उनका पलड़ा माननीय
हाई कोर्ट में भारी रहा है और जज जो है पूरी तरीके से याचिकाकर्ताओं के साथ सहमत थे। और हालांकि अभी इसमें अगली सुनवाई जो है उन्होंने दे दी है जनवरी या फरवरी की, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, जनवरी या फरवरी में फिर अगली इसमें सुनवाई होने जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बहरहाल कल की सुनवाई की हम बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी पूरी तरह जो है एनआईएस डीएलएड के ऐसे कैंडिडेटों के पूरी तरह से पक्ष में थे। तो ये अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। साथ ही बात करेंगे, एक लेटर भी इशू हुआ है उत्तराखंड जो शिक्षा निदेशालय है वहां से, निदेशक के यहाँ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिसमें क्या कहा गया है स्क्रीन पर आपकी है, आप खुद देख सकते हैं, उस पर नजर करते हैं। ये है साहब प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के जो हमारी जनपद में गतिमान भर्ती चल रही है जनपद स्तर पर, उसको लेकर के है। विषय है जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2025 की चयन नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कराए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या इतनी इतनी दिनांक 31 अक्टूबर 2025 द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुपालन में जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु गतिमान भर्ती 2025 के संबंध में दिनांक 8/12/2025 को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया को 30 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। यानी कि माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी ने, उन्होंने जो है निर्देश दिया है कि 30 दिसंबर तक ये भर्ती कंप्लीट करानी है। जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती 2025 के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के पूर्व में आप द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार लगभग 30 से 40% आवेदनों के संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। यानी जो आवेदनों की संकलन प्रक्रिया है वो जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो सूचना मिली है निदेशालय को, वो ये मिली है कि 30 से 40% तक जो है आवेदन संकलित हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को और तेज किया जाए, और ताकि जो है चाहे उसमें कर्मचारी बढ़ाएं या कुछ भी करें, उस प्रक्रिया को तेज करें और जल्दी से जल्दी जो है जो आवेदन संकलन की वो प्रक्रिया उसको पूर्ण करें। और वो करनी कब है, कब दी है, 16 दिसंबर तक वो जो है आवेदनों की संकलन की प्रक्रिया पूर्ण करी जानी चाहिए, ताकि समय से भर्ती को पूरा किया जा सके। तो ये भी अच्छी न्यूज है जिन लोगों ने भी आवेदन किया हुआ है इस भर्ती में। उम्मीद करते हैं 16 तारीख तक अगर ये आवेदनों की संकलन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बहुत जल्दी जो है फिर काउंसलिंग वगैरह की डेटें हमारे सामने होंगी। और उम्मीद कर सकते हैं जैसा कि दिख रहा है ये भर्ती हो सकता है कि इसी महीने 30 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। बहरहाल ये कुछ अपडेट थी शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो मैंने आपके समक्ष आपके साथ साझा की हैं। आगे भी कोई इंप्रूवमेंट होगा, कोई नई अपडेट होगी तो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।